दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय जो कौरव थे उनके पिता ने उस समय के राज्य ज्योतिष को बुलाया था और उनको पूछा था कि ये जो युद्ध है पांडवों के साथ हमारा, ये युद्ध होना चाहिए, इसमें हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो उस समय के जो ज्योतिष थे उन्होंने उनकी कुंडली देख के बताया कि ये युद्ध के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आपके बच्चे जो हैं उनकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो बड़े पराक्रमी हैं, तो यहां पर अगर आप युद्ध करेंगे तो जीत निश्चित आप लोगों की होगी। सो युद्ध से घबराइए मत, आगे बढ़िए, इसी में आपका फायदा होगा। लेकिन कहते हैं कि कुछ समय के पश्चात जब कौरव सेना मर रही थी और इन दुर्योधन के दूसरे भाई जब मर रहे थे तो दोबारा से उन ज्योतिष को बुलाया गया और उनको पूछा गया कि आपने तो कहा था कि हम लोगों को फायदा होगा, इसमें हमारी जीत निश्चित होगी, लेकिन यहां पर तो उल्टा नुकसान हो रहा है। तो कहते हैं कि उस समय के जो ज्योतिष थे उन्होंने उनको कहा कि मेरे को ये मालूम नहीं था कि भगवान कृष्ण जो है ये पांडवों की तरफ से चलेंगे। और आप यकीन मानिए उन्होंने यही कहा कि इस भगवान कृष्ण की वजह से इनके पास जितनी शक्ति है, इन्होंने पूरे ग्रह नक्षत्रों को ही बांध दिया है, जिसके कारण इन लोगों को, आप लोगों को नुकसान हो रहा है और पांडवों की जीत जो है वो निश्चित हो गई है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है और क्या सीखने को मिलता है कि जो इंसान चाहे वो किस भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करता हो, वो अपने भगवान को, अपने ईश्वर को जिस प्रकार पूरे दिन में 24 घंटे में से हम अपने व्यापार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, इसी इसी कारण हम लोगों को कुछ 10 से 15 मिनट या आधा घंटा या 5 मिनट अपने ईश्वर को मनाना चाहिए कि ग्रहों की जैसी भी अवस्था होगी, जो अपने भगवान को, अपने ईश्वर को मना लेगा, उसके चरणों में नमस्कार करेगा और अच्छे कार्य भी उसके साथ करेगा। दोस्तों, ये इस महीने का, इस वर्ष का सबसे पहला महीना है, तो यहां पर ये समय जो है, यहां पर ठंड बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को, क्योंकि इस महीने सूर्य देव जो है वो 14 जनवरी 2026 को अपनी धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और यहां पर भारत में अलग अलग राज्यों में अपनी ट्रेडिशन और कल्चर के अनुसार मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं पर लोग पतंग उड़ाते हैं, कहीं पर गुड़ और तिल जो है वो खाए भी जाते हैं और लोगों में बांटे भी जाते हैं, कुछ लोग मंदिर भी चढ़ाकर आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को एक मैसेज जरूर दूंगा कि आप लोग अपनी समर्था के अनुसार, इस महीने सर्दी बहुत है, जो लोग जरूरतमंद होते हैं उनको कोई कंबल लेकर दे दे, उनको कोई भोजन लेकर दे दे, कुछ ना कुछ अपने हाथों से दान पुण्य करना चाहिए। क्योंकि कल युग में जो लोग भक्ति नहीं करते, वो कम से कम दान, दोस्तों, वो नहीं होता कि आपके पास लाखों करोड़ों है तभी जाकर आप दान करेंगे। अगर भाव से एक मुट्ठी चावल भी आप पक्षियों को खिला दें या थोड़े से कुछ लेकर गाय को खिला दें या किसी जरूरतमंद की, जैसे सर्दियों का समय है, किसी को कंबल लेकर दे दे, किसी को पैरों की सॉक्स लेकर दे दे, किसी को जूते लेकर दे दे, जितनी आपकी इनकम है उसमें से कुछ प्रतिशत, ताकि आपके घर के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर ना पड़े। क्योंकि जब ईश्वर लेता है, जो लोग अपने हाथों से ये कार्य नहीं करते, उनसे जब ईश्वर लेता है तो वो बड़े गलत तरीके से लेता है। तो बेहतर है कि आप लोग अपने घर की सुख शांति के लिए कभी कभी महीने में ये कार्य, पुण्य के कार्य जो है वो जरूर किया कीजिए। आइए समझते हैं कि जनवरी 2026 का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये जो कुंडली मैंने आपके समक्ष बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कर्क है या जिनकी नाम से कर्क राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होगी। जिनका लगन भी कर्क है, उनको भी ये वीडियो सुनना चाहिए। हालांकि ज्योतिष एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं, उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो
अन्य ग्रह गोचर में आते हैं तो वो भी कभी कभी बहुत बड़े फायदे या कई बार किसी को नुकसान दे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि जनवरी के महीने में आपके ग्रहों की अवस्थाएं जो है वो कैसी रहेंगी। तो लगन में जहां पर मैंने चंद्रमा लिखा है दोस्तों, कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की अपनी राशि है। ये लोग वैसे भी किसी का भला करते हैं क्योंकि ये जल तत्व की राशि है। आप लोगों के अंदर बहुत सारी भावनाएं होती हैं, लेकिन अगर आपको कोई आपके साथ कोई अच्छा ना करे तो आपका दिमाग फिर उस इंसान से आप दूर चले जाते हैं। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग राशि होती है कर्क राशि। बड़े आईपीएस ऑफिसर, बड़े पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो कर्क राशि के लोग होते हैं। और यहां पर जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ होता है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं और ज्यादातर लोग जो है वो विदेश में सेटल हो जाते हैं। ये कर्क राशि बहुत 12 राशियों में से सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई राशि है तो वो कर्क राशि होती है। आइए समझते हैं। तो दोस्तों इस समय आपके दूसरा भाव जो है वहां पर केतु विराजमान है। केतु जहां पर बैठता है उस चीज को आपको छिपा कर रखना है, वही आप लोगों के लिए भला होगा। आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपकी कितनी सैलरी आती है, आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, वहां से आपको कितना बचेगा, इन चीजों के बारे में लोगों को बताना छोड़ दीजिए, तभी आपका फायदा होगा। ये कहते हैं केतु जहां पर रहता है उस भाव को हाइड करके रखना चाहिए। ये भाव जो है आपके धन का भाव है। इस समय अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो भी आपने किसी को नहीं बताना है। अगर कहीं काम कम है तो उसके बारे में यह भी नहीं बताना है कि मेरा काम जो है, मेरे पास इस समय पैसा नहीं है। किसी के अपने पैसे धन के बारे में किसी को अपनी योजनाओं के बारे में नहीं बताना। दूसरा सेकंड हाउस जो होता है ये आप लोगों के घर परिवार का भी भाव होता है, यानी आपके कुटुंब का भाव है। तो आप अपने परिवार की जो बातें हैं, आप अपने परिवार के साथ कैसा करने जा रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, उनके उनके बारे में भी आप लोगों को अन्य लोगों के साथ कुछ डिस्कस अभी नहीं करना है। शांत रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे ही आप अपने घर की बातें लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जितना बताएंगे उतना ही आपको वहां पर वो डिस्टर्ब करेगा। तो बेहतर रहेगा इन चीजों के बारे में किसी को ना बताएं। और तीसरा, इस समय आप कम्युनिकेशन के जरिए बहुत अच्छा लाभ जो है वो कमा सकते हैं, क्योंकि राहु अष्टम भाव में उच्च की अवस्था में बैठे हैं। हर बार अष्टम भाव में बैठा ग्रह खराब नहीं होता। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कर्क राशि बहुत मजबूत राशि होती है, क्योंकि इसके अष्टम भाव में, दोस्तों लॉजिकली बात बताता हूं, अष्टम भाव जो होता है इसको मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव कहा जाता है। लेकिन कर्क लगन वाली कुंडली के लिए ये अष्टम भाव भी अच्छा होता है, क्योंकि अष्टम भाव में जब कोई पापी ग्रह आता है तो पीड़ा देता है। लेकिन यहां पर विपरीत हो जाता है, पापी ग्रह राहु यहां पर उच्च के हो जाते हैं। वहीं जब शनि भी यहां पर आते हैं तो ये उनका ही भाव है, तो वो भी आपको कष्ट नहीं दे पाते। इसीलिए कर्क राशि अन्य राशियों की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत राशि बनती है। उसके बाद आप लोगों को सडनली बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है लॉटरी के माध्यम से। कर्क राशि वालों को इस समय बड़ा जबरदस्त लाभ मिल सकता है। और ये अगस्त 2026 तक राहु अपने शतभिष नक्षत्र में रहेंगे, तो गुप्त तरीके से आप लोगों को कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को टिप देता हूं कि कभी कभी 10-15 दिन पश्चात या महीने पश्चात आप लोग 2-4-500-1000 रुपया अपनी पॉकेट के अनुसार खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आप लोगों को गुप्त धन प्राप्ति के बहुत बड़े चांसेस जो है वो राहु देता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो भी करना है कीजिए। अगर आपकी कुंडली में भी राहु शतभिष नक्षत्र के हैं या कुंभ राशि के हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं आप लोगों के बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सो जो कीजिए अपनी जिम्मेवारी पर कीजिए। मैं आपको इसकी एडिक्शन करने के लिए नहीं कहता कि रोज रोज लॉटरी डालिए, लेकिन
ग्रहों के अनुसार इस समय आपकी अवस्था बनी हुई है। आप जिंदगी में हम अपने जीवन में बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, तो ये तो एक छोटी सी बात है, आप लेना चाहते हैं तो ले लेना, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लेना। अगर निकला तो धन आपको ही दोस्तों मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा टिप है और गुप्त तरीके से आपको कोई बड़ा लाभ जो है इस समय प्राप्त करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस महीने के जो 15 पहले 15 दिन होंगे, यहां पर सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। छठे भाव में दो बड़े जबरदस्त प्लैनेट सूर्य और मंगल आपको होल्ड जो है वो जब बनाने वाले हैं। वहीं आप लोग अगर कंपटीशन में के काम में आपको बड़ी जबरदस्त सक्सेस यहां पर प्राप्त हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई एग्जाम है, आप लोगों की कोई जॉब इंटरव्यू है, आप लोगों का कोई भी ऐसा काम है जहां पर कंपटीशन है, तो उसमें आपके सक्सेस रेट पहले प्रथम 15 दिन बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि उसके बाद भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पंचमेश का स्वामी जो है वो सप्तम भाव में उच्च के मंगल जो है वो उच्च अपनी राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहां से भी आप लोगों को इस महीने संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। कॉन्फिडेंस आप लोगों का भरपूर रहेगा। वहीं आप लोगों की मैनेजमेंट स्किल्स अपने व्यापार के लिए, अब आप जहां पर कोई काम करते हैं, नौकरी में भी आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत जबरदस्त रहने वाली है। आपकी राय जो है वो आपके जो जहां पर भी आप काम करते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, आपकी राय को इंप्लीमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहां पर लिया जाएगा। आपकी कोई बड़ी बिजनेस डील्स जो हैं इस महीने होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, यहां पर ये समय आप लोगों के लिए कुछ बड़ा प्लान करने जा रहा है। आप लोगों ने थोड़ा सा एफर्ट किया तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा हेल्थ का आप लोगों को इस महीने ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु का दूसरे भाव में बैठना और उसके शत्रु ग्रह जो है वो सूर्य, मंगल, वो आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। तो हेल्थ को लेकर कोई इग्नोरेंस नहीं करना है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो टाइमली डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, अपने चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। यहाँ पर मेडिसिन के ऊपर आपका थोड़ा खर्च ये टाइम करवा सकता है। वैसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी छठे भाव के ऊपर रहेगी, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, लेकिन कुछ चीजों को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो यहां पर आप लोगों के पक्ष में कोई बड़ा फैसला आ सकता है, या फिर सामने वाली पार्टी जो है वो इस समय या तो वो आएगी नहीं कोर्ट में, या अगर वो आएगी तो बड़े चांसेस होंगे कोर्ट की तरफ से आपको कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। यानी आपका कोई पुराना केस चल रहा था, तो इस समय उसका डिसीजन जो है आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहां पर आप लोगों को अगर कोई कर्ज लेना है अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए, या किसी प्रकार का आपने कोई लेना है, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। बात करेंगे आपके खुशियों की कि इस महीने आपका मूड कैसा रहेगा। तो दोस्तों, प्रथम 15 दिन आपके फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड है, चतुर्थ भाव जो होता है, ये हमारी खुशियों का भाव भी होता है। तो यहाँ पर उस के स्वामी जो है वो छठे भाव में चले जाने के कारण यहाँ पर आपके अंदर थोड़ा सा डबल माइंडेड सा, कभी कभी मूड स्विंग आप लोगों का हो सकता है। लेकिन उसके पश्चात जब वो फोर्थ हाउस और लाभ के स्वामी सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो महीने के 15 दिन के पश्चात का जो 13 जनवरी को शुक्र का गोचर जो है वो सप्तम भाव में हो जाएगा। तो उसके बाद कोई बड़ा रास्ता आप लोगों के लिए निकल सकता है। खास करके इस महीने आप अगर कोई दुकान चलाते हैं तो वहां पर भी क्लाइंट बढ़ेंगे। वहीं अगर आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, आप लोग अगर कोई ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा कमीशन मिलेगा, अच्छा लाभ होगा। 15 के पश्चात का जो समय होगा, अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग के से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आप लोगों को कोई बड़ा लाभ जो है वो इस
जनवरी की 15 तारीख के पश्चात कोई बड़ा रास्ता आप लोगों के लिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा। वहीं जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका इंटरव्यू जो है वहां पर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। वहीं जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों को कोई विदेश का प्रोजेक्ट इस समय मिल सकता है और उन लोगों को वीजा लगने के भी चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं तो इस समय आप लोगों को कोई वहां पर बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। इस समय 15 के पश्चात संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। आपके बच्चों को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आप लोगों के कर्म भाव के स्वामी और आप लोगों के पंचम भाव के स्वामी मंगल जो है वो उच्च के होकर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके बच्चों के करियर को लेकर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनकी हेल्थ को लेकर कुछ अच्छा होगा। वहीं आपके कर्म भाव के स्वामी का सप्तम भाव में उच्च के होना, व्यापारिक तौर पर कोई बड़ा डील आप लोगों को मिल सकता है। कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कोई फंसा हुआ धन इस समय आप लोगों को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर बड़े मामलों में आप लोगों के लिए जनवरी का महीना आपके पक्ष लेता हुआ नजर आएगा। किन चीजों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो दोस्तों यहां पर क्योंकि सप्तम भाव जो है वो आपके वहां पर सूर्य और मंगल का विराजमान होना कहीं ना कहीं, हालांकि शुक्र साथ में होंगे तो तापमान दोनों ग्रहों का कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। वहां पर एक दूसरे से कुछ उलझन जो है वो हो सकती है, आपस में टकराव हो सकता है। वहीं पति पत्नी का भी आपस में कुछ ना कुछ टकराव यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े बवंडर खड़े ना करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा छोटी सी बात कब बड़ी बन जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। तो जो लोग ये हमारा राशिफल सुन रहे हैं उनको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कुछ बहुत मामलों में आपको लाभ दे रहा है, लेकिन सप्तम भाव में सूर्य का आना, हालांकि अगर आप शादी योग्य हैं, शादी करवाना चाहते हैं, लव का अरेंज मैरिज यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके घर में कोई प्रपोजल आ सकता है और वो प्रपोजल जो होगा, जिसके जो रिश्ता आपके घर में आएगा, उनका लेवल जो है, उनका जो स्टेटस है वो एक दो कदम आपसे फाइनेंशियली या सोशली आपसे एक दो कदम के वो आगे लोग होंगे। जो प्रपोजल शादी का आपको आपके इस समय आपके घर में आएगा, तो ये स्थितियां आप लोगों के लिए बनती हुई यहां पर दिखाई देंगी। लेकिन जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनका आपस में टकराव होने की संभावनाएं हैं, उनको थोड़ा सा बचाव करके रखना होगा। शांत रहना ही आप लोगों के लिए उत्तम होगा। किसी के कहने पर पैसा मत लगाना, शॉर्टकट वाले काम इस समय मत करना, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रहना। गलत मेहनत से पैसा कमा लेना, लेकिन शॉर्टकट वाले रास्ते या कोई आपको कहे कि इस काम में पैसा लगा लो आपके लिए उत्तम होगा। वहीं सूर्य सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में होने के कारण 15 के पश्चात आपको किसी से लड़ाई विवाद करने से बचना होगा। वहीं आप लोगों को किसी के साथ फोन पर बात करना और किसी दूसरे के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, सामने वाला इंसान आपके फोन को ट्रेस कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, और जिसके बारे में आपने बुरी बातें की हैं, चाहे वो आपके मैनेजर हो, चाहे वो आपके कोई दोस्त मित्र जान पहचान वाले हो, उससे वो रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्क्लोज करेगा, जिससे आपको आपकी छवि जो है आपको हरासमेंट हो सकती है। पिता के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनको उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है और उनसे विवाद नहीं करना है, यही आपके लिए उत्तम होगा। दोस्तों सूर्य का सप्तम भाव में आना, पिता को कहीं ना कहीं कोई कष्ट ना आ जाए, उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना, मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट ना हो जाए, और सबसे बड़ी बात अपनी छवि का ध्यान रखना। ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाना, किसी की लड़ाई झगड़े में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, अन्यथा उसका तो पता नहीं, आपको प्रॉब्लम बाद में हो सकती है। तो बेहतर रहेगा इन चीजों से आपको बचाव रखना। धन कमाना
जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन काफी कितने वर्ष लग जाते हैं हमें अपनी रेपुटेशन बनाने में। लेकिन कभी कभी ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं कि शॉर्ट टर्म पीरियड में कोई महीना ऐसा आता है, अगर हम अपना बचाव करके निकल जाएं तो बेहतर होता है। वहीं जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको भी मैं यही कह दूं, किसी ट्रैप में मत आ जाना। कोई चार्जेस अपने ऊपर, करप्शन चार्जेस या किसी भी प्रकार का कोई गलत काम मत करना, अन्यथा रेपुटेशन के कारक सूर्य जो है नीच भाव में, सप्तम भाव में 15 के पश्चात होंगे, तो इन चीजों को आपने अपना बचाव करके चलना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों राहु के बारे में। राहु आपके अष्टम भाव में इस समय शतभिष नक्षत्र में उनका प्रवेश हुआ है, तो जनवरी के महीने से ही इस समय आप लोगों को पैतृक संपत्ति में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो आपका हिस्सा यहां पर वो दिला देंगे। गुप्त तरीके से आपको धन दिलाने में राहु बहुत बड़ा उनका हाथ रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि लॉटरी के माध्यम से भी आपको धन लाभ हो सकता है, गड़ा हुआ धन प्राप्त भी इस समय हो सकता है। कई बार कुछ लोग अपनी पुरानी बिल्डिंग का रेनोवेशन करवाते हैं, तो आपने देखा, न्यूज में सुना या पुरानी बातें हैं कि कहीं पर किसी को खजाना मिल गया, तो ये वो समय है जब कर्क राशि वालों को वो खजाना इस समय प्राप्त हो सकता है। वहीं गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर होने के कारण और राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर होने के कारण इस समय दोस्तों जो लोग रिसर्च के काम में जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, रहस्यमय दुनिया के साथ जुड़े हैं, ज्योतिष विद्या के साथ जुड़े हैं या तंत्र विद्या के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को नेम और फेम मिल सकता है। किसी के जरिए इस समय आप लोग इन चीजों के संपर्क में आ सकते हैं, यानी कि उन लोगों के साथ आपका संपर्क हो सकता है जो तंत्र विद्या के ज्ञाता हैं। किसी बड़े धार्मिक गुरु के साथ आपका मिलान हो सकता है। किसी धार्मिक यात्रा भी इस समय आप लोगों की होती हुई दिखाई दे रही है कर्क राशि वालों के लिए। वहीं दोस्तों राहु अष्टम भाव में उच्च के होकर बैठने से ये जो अकल्ट साइंस होती है, जो ज्योतिष है, हीलिंग वगैरह का काम कराते हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कराते हैं जो मिस्टीरियस है, तो इन चीजों के साथ आपका जुड़ाव हो सकता है। कुछ लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करने का इनका योग इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा। और अगर आपके पास कोई योग्य गुरु है जो आपको कोई रास्ता दिखाए, तभी जाकर आप इस रास्ते में जाइए, अन्यथा इन चीजों से आपको दूरी बनाए रखना है। क्योंकि जब तक हमारे पास टीचर ही नहीं होगा तो बुक्स हमारे सामने पड़ी हैं हमें ज्ञान देने वाला, वो भी इन चीजों के बारे में। अगर आपके पास कोई है तभी आगे बढ़िए, अगर नहीं है तो ध्यान पूर्वक इन चीजों में आगे बढ़ना। लेकिन आपका ध्यान इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ ऐसी स्थितियां बनी हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके साथ भी ये स्थितियां बन रही हैं। कुछ समय से आपका मन जो है इन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। वही बात करेंगे दोस्तों, शनि जो है वो आपके भाग्य के भाव में बैठे हैं। अब वो मार्गी अवस्था में आ जाने के कारण यहां पर भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन पिता से विवाद यहां पर दिखाई दे रहा है। उनकी सेहत को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। वहीं जहां पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या आपके जहां पर आप ट्रेनिंग लेते हैं, आपके वहां पर जो बॉस लोग हैं उनके साथ, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर्स के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। आपके दोस्तों मित्रों या छोटे भाई बहनों के साथ भी अनबन होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि शनि जो है वो 9th हाउस में बैठे हैं और शनि जो है वो ड्राई प्लेनेट है, यानी थोड़े क्रोध वाले उग्र ग्रह इनको कहा जाता है। तो इनकी दृष्टि भी जो है वो सप्तम दृष्टि जो है वो तीसरे भाव के ऊपर पड़ रही है, जो कि आपके दोस्तों मित्रों और छोटे भाई बहनों के साथ है। तो उनके साथ और आपके पड़ोसियों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इन चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरा,
आप लोगों ने आगे से जवाब नहीं देना है, यानी आपके टीचर ने कुछ आपको डांट दिया या आपके बॉस ने कुछ कह दिया तो आगे से वो गुस्से में कोई रिप्लाई मत कीजिए। वहीं पिता ने कुछ कह दिया तो गुस्से में रिप्लाई मत कीजिए, अन्यथा आपके उनके साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, फिर जाकर आपकी जॉब में वो बैलेंस नहीं बनेगा। दोस्तों, अगर आपने अपने सीनियर के साथ लड़ाई झगड़ा या ज्यादा कुछ ऐसी एग्रेसिव बातें बोल दी तो इनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केतु जो है वो आपकी जुबान वाले भाव में बैठे हैं, तो कई बार आप गुस्से में आकर कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसका आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। कहां पर कहते हैं कि कोई किसी को थप्पड़ मार ले तो वो भूल जाता है, लेकिन शब्द आपने अगर किसी के बारे में कुछ बुरे इस्तेमाल कर लिए तो इंसान कभी जीवन में नहीं भूलता। तो जुबान को बड़ा कंट्रोल करके आपको चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु जो है वो आपके 12th हाउस में 12वें भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। इस समय आपको विदेश जाने पड़ सकता है, वीजा लगने के चांसेस बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी बात, आपकी कोई धार्मिक यात्रा होने की संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप कोई कर रहे हैं या आप करके आए हैं अभी अभी तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर स्टडी, इससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है और हम आगे भी आपके लिए मेहनत करके नई से नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो लाभ होगा। जो विदेश में रहते हैं उनको वहां पर नौकरी मिल सकती है। जो लोग विदेश में सेटलमेंट वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनको मिलने की संभावनाएं हैं। थोड़ी बहुत अड़चन जरूर रह सकती है क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर होने के कारण, लेकिन ओवरऑल गुरु यहां पर बहुत कुछ आप लोगों का मैनेज करने की संभावना है। वहां पर कोई व्यापार खोलना चाहते हैं, विदेश से कोई भी अगर आपका लेन देन है तो इस समय आपको वहां से अत्यंत लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका कोई दोस्त मित्र भी विदेश में बैठा है और उससे आपको इस समय किसी प्रकार की मदद की जरूरत है तो इस समय आप उससे संपर्क कीजिए, वो आपकी इस समय पूरी हेल्प करने की करवा सकता है। वहीं आपके खर्च जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं खर्चों को लेकर, लेकिन गुरु वहां पर बैठे हैं तो आपके खर्च जरूर होंगे। अपने घर को बनाने की चीजों के लिए कोई जमीन खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ खर्च जो है ऐसे होंगे, वहां पर पैसा जाएगा, लेकिन गलत चीजों में पैसा ज्यादा खर्च होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों, ये था आप लोगों के लिए जनवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।